अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग पैन में इस्तेमाल होने वाले डायनामिक ब्लॉक में जैसे कि हमारी क्लास चल रही थी, तो आज लेसन 10 है। इसके अंदर हम बात करेंगे लीनियर अरे, लीनियर मूव पेयर और लीनियर स्ट्रेच पेयर। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लीनियर अरे के बारे में बताऊंगा। मैं किसी भी ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करके ओके करता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ। ये तीन हमने कल कर लिए थे। आज है लीनियर अरे और लीनियर मूव पेयर, मतलब दो चीज़ें मूव होंगी, वो लेफ़्ट और राइट को। ठीक है, और इसी तरह दो चीज़ें स्ट्रेच होंगी लेफ़्ट और राइट साइड पे। तो लीनियर अरे ये इतनी कोई ख़ास काम की कमांड नहीं है। ठीक है, हमारे यूज़ के मुताबिक इसका कोई ख़ास काम नहीं है, तो हमारी लिस्ट में आ रही है तो चलें, इसलिए मैं आपको करवाना चाहूँगा। पीसी करता हूँ, बाहर आता हूँ, यहाँ पे एक नई रेक्टेंगल लगाता हूँ। ठीक है, एक सेम सर्कल लगाता हूँ, इन दोनों का ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बी एंटर करता हूँ। आप कुछ भी नाम दे दें, पिक पॉइंट करें, कहीं से भी ओके करें। ठीक है, अब ये ब्लॉक बन चुका है। इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं पैरामीटर सेट्स के अंदर लीनियर अरे के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, नीचे कर लूँ या ऊपर कर लूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पे जाता हूँ और नीचे इसने बोला है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके 2 बार इंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये लीनियर एरे उसके ऊपर लग चुका है, लेकिन इसमें ये कोई ख़ास इसमें इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाई हुई है, ये उसी की कॉपी पेस्ट करेगा। जब हम इसके नज़दीक जाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि एक ही रेक्टेंगल को उसने थोड़े थोड़े फासले पे इसको उसने अरे कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो ये उसी सर्कल जो रेक्टेंगल थी, देखें इसको मैं अगर एक बार एक्सप्लोर करता हूँ तो इसमें उतनी ही रेक्टेंगल मुझे मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्लिक करता जाएंगे ये सारी रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे क्लिक करूँगा तो आपको फील होगा कि ये सारी रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रही हैं। इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। अब जाके इसके ऊपर लगाते हैं लीनियर अरे, क्लिक, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा जैसे आपने करना कर लीजिए। यहाँ से मॉडिफाई करते हैं, क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ, पीसी करके बाहर। अब ये उस साइड को ये बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ये भी आपको एक पाइप नज़र आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे तो अब आपको ये पाइप की लुक दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका कोई ख़ास काम नहीं, आप करें ना करें एक ही बात है। लेकिन जब आगे जाएंगे अगर इसका कोई प्रॉपर यूज़ हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो अब डिलीट करता हूँ। अब मैं नीचे जाता हूँ क्रेन वाली साइड पे। यहाँ पे मेरे पास क्रेन का बैक व्यू है, रेयर व्यू है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एक मैंने ऑलरेडी ब्लॉक बना के रखा हुआ था। अब नीचे लीनियर मूव पेयर। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, सी कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। एक नीचे है, ऊपर वाले के ऊपर मैं लीनियर मूव पेयर लगाऊंगा और नीचे वाले पे स्ट्रेच पेयर। मतलब ये मूव पेयर मतलब जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे या एक जोड़ा होगा वो दोनों तरफ मूव करेगा, और एक जोड़ा होगा, पेयर का मतलब जोड़ा, तो वो स्ट्रेच होगा। अब मूव के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसको मैंने लगाना है, एक बात याद रहे, अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो ये एक तरफ को काम करेगी। ठीक है, अब इसका ये सेंटर है, सेंटर से ये एक तरफ मूव होगी और फिर दूसरी तरफ मूव होगी। मुझे ऐसा नहीं लगाना, मुझे डायरेक्ट इसके ऊपर लीनियर मूव के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करना है ताकि मुझे जहाँ जहाँ तक उसको मूव करना है। तो अब आपको नज़र आ गया होगा कि मैंने इसके सेंटर से इसको एक तरफ नहीं लगाया, दोनों तरफ से लगाया। तो अब मेरे पास इसके 2 नोड आ गए हैं। इसमें से मैंने एक के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो तब ये पैरामीटर सेलेक्ट होगा, और उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई सिलेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके मुझे अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको मैंने मूव करवाना है, वो मैं यहाँ से लेके। अब यहाँ भी इसमें इशू है कि आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ड्रैग करने से आप नहीं कर सकते, तो आपको इसको मैनुअली एक एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसमें प्रॉपर किसी चीज़ को सिलेक्ट करेगा भी नहीं, क्योंकि इंटर कर रहा हूँ। हाँ, कर दिया। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बची कुछ चीज़ें आपको दोबारा शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ रह गई है। ऐसे करेंगे, एक बार इंटर कर लेंगे तो इंटर के बाद आप इसको सिलेक्ट की कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये एक साइड का मैंने मूव लगाया सिर्फ इस वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे इंटर करूँगा तो इस साइड वाला मेरे पास ओके हो चुका है। इसके ऊपर ये आपको एक लाइट का या फ्लैश का एक सिंबल नज़र आ रहा होगा, जैसे ये नज़र आ रहे हैं आपको येलो कलर की। इसका मतलब है ये डायनामिक ब्लॉक बन चुका है। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा राइट साइड वाला मॉडिफाई करता हूँ, इस पर ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अभी ये मुझे शो नहीं हो रहा है। जैसे इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद मैं इसको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करके इंटर कर सकता हूँ। पीसी करके बाहर आता हूँ। अब मेरे पास ये 2 ब्लॉक्स हैं, एक ही ब्लॉक के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं।
अब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से लेके इतने इतने को ये मूव कर देगा दोनों तरफ, ठीक है। अब उसको मैं वापस लेके आऊँगा तो वो अपनी जगह खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जहाँ मर्जी ले जाके छोड़ दें, ये दोनों एक दूसरे को मुखालिफ सिमत में मूव हो सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब उसके जो आउटरिगर वो यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये एक ऑप्शन है, आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो आपकी खुद की काबिलियत के ऊपर है। मैं अंदर जाता हूँ, दोबारा ब्लॉक के अंदर इसके ऊपर स्ट्रेच लगाते हैं। जैसा कि ये मूव था, स्ट्रेच के अंदर ये इसके साथ जुड़ा रहेगा। आप जहाँ से स्ट्रेच लगाएंगे वहाँ से ये जुड़ा रहेगा, बाकी मूव हो जाएगा। स्ट्रेच पैर के ऊपर गया, सेम उसी तरह लगाना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्शन पैरामीटर्स के साथ काम करता है। मैं पैरामीटर सेट्स के अंदर हूँ, इसके अंदर मुझे वो ऑटो ही एक्शन के लिए आइकॉन दे देगा। मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। अब मुझे कह रहा है सीपी कॉर्नर पॉइंट लगाएं आप। मैं अगर यहाँ से इसको कॉर्नर पॉइंट लगाऊंगा तो ये इसके साथ जुड़ी रहेंगी और इससे आगे वाला सारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि यहाँ से लेके ये मैंने सेलेक्ट किया कि ये जो लाइन है ये इसके साथ तो जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे इस लाइन के अंदर इंटर होंगे तो यहाँ से ये सारा एरिया जो है, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ये सारा स्ट्रेच होगा। अब मुझे इतना एरिया सारा सिलेक्ट भी करना है, ओके करना है। अब आपको याद रहे कि मैंने इसके अंदर इतनी रेक्टेंगल लगा के ये एरिया सिलेक्ट किया था, ठीक है। एक तरफ ये कर दिया, अब दूसरी तरफ भी ये कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जाके मैं इसको मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसके अंदर एक सीपी लगाऊंगा, लेकिन इस सीपी को मैं यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा। इस सीपी को मैं ले जाता हूँ क्रेन के सेंटर तक, यहाँ तक। अब इसके अंदर मैं एक सर्कल लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इंटर करता हूँ बीसी करके बाहर आता हूँ। अब जैसा कि आपको पता है, हमने जैसे अंदर उनको सीपी कॉर्नर पॉइंट लगाए थे, उसी से हमें पता चल गया था कि कौन सी साइड कितनी स्ट्रेच होगी, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये व्हील समेत स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये व्हील के बगैर होगी, सिर्फ आउटरिगर होंगे, ठीक है। ये अब आपके ऊपर आपने किस चीज़ को कहाँ पे स्ट्रेच लगाना, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ क्लोज किया, इसके अंदर गया, दोबारा डबल क्लिक किया। इस मूव की तो आपको समझ आ गई, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लगा चुका हूँ मैं। अब इसके अंदर आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसकी बाउंड्री बताएगा कि ये कहाँ तक स्ट्रेच लगा हुआ है। मैं इसको रीमोडिफाई करता हूँ। करने के बाद आपको दोबारा सीपी, ठीक है, सी पॉलीगॉन बोलते हैं, आप कॉर्नर पॉइंट इसको बोल सकते हैं। इतना लगा के इसके अंदर ये क्लिक किया, ठीक है, ये क्लिक करके इंटर कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे दोनों लग चुके हैं। मैं दोबारा इसमें जाता हूँ, स्ट्रेच के अंदर एक और चीज़ लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी मैं एक लगा लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह जाके यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते हैं, ओके। अब इनके ऊपर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास लेफ्ट वाला मतलब ऊपर वाला होगा, और राइट साइड वाला मतलब नीचे वाला है। जो मैं पहले क्लिक करूँगा वो लेफ्ट साइड वाली होगी, जो बाद में क्लिक करूँगा वो राइट साइड वाली होगी। अब मैं पहले यहाँ पे क्लिक करके इधर लेके आता हूँ तो नीचे 2 पॉइंट मिलेंगे। तो पहले वाला मेरे पास इस साइड वाला होगा और दूसरे वाला इस साइड वाला होगा, ठीक है। वो कंफ्यूज नहीं होना, उसको देख के वैसे ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई किया। अब मैंने क्या करना है, इसमें जाके सीपी कॉर्नर पॉइंट लगाना है इतना, इसके अंदर इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इंटर कर देना है। इस पर राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया, इसके अंदर जाके सीपी लगाना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ओके, ठीक है। इस लाइन के साथ इसको भी मैच कर सकते हैं, ताकि आप एक आउटरिगर को ऊपर नीचे करें, दूसरी साइड वाला ऑटो हो जाए। और ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सिखाई हुई हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सीपी लगाया, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की, ओके, राइट क्लिक किया, सीपी ऐसे ऐसे और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको ये भी दिखा देगा, जैसे आप इसके नज़दीक जाएंगे तो आपको ये शो करवाएगा कि आपका भी जो ये साइड वाली है वो कौन सी वाली है। आप ऊपर देख लेंगे, आपको एक छोटी सी यहाँ पे हाइड एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है सीपी कॉर्नर वाली, ब्लैक कलर में, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे शो करवाएगा, ऐसे इधर जाएंगे तो ये और ये, ठीक है। अब बीसी करके बाहर आते हैं तो इसमें हमने कितने ऑप्शन लगा दिए, क्लिक करते हैं तो ये डायनामिक पे भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम जब इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब इसमें क्या इशू आया, क्योंकि हमने सबसे पहले जो इसमें लगाया था इस साइड वाला ठीक काम करेगा, ठीक है। क्योंकि जब हमने सबसे पहले इस पे लगाया तो हमने क्रेन वाला ऐड किया, तो उसके बाद हमने उसको रीमोडिफाई किया, ना कि न्यू किया था। अगर न्यू करते तो ये इसके साथ जुड़ा रहता और सिर्फ आउटरिगर इसके साथ स्ट्रेच होना था, ठीक है। मैं इसको रीसेट करता हूँ, इस साइड वाले का आपको डेमो दिखाता हूँ, ये गया, ठीक है। अब इसके बाद जब मैंने इस वाले को लगाया था, उसके बाद मैंने इस वाले को लगाया था। अगर इस वाले को लगाने से पहले मैंने इसको लगाया था और इसी कमांड के अंदर मैंने इन दोनों को भी डाला होता, तो जैसे मैं मूव करता तो ये दोनों इसके साथ चलते, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ठीक है, कहीं भी जाएगा वो, तो आप इसको देख सकते हैं,
ये एक अजीब अजीब सी चीज़ें बन रही हैं। आपको इनको कहाँ पे यूज़ करना है, पाइपलाइन में इस्तेमाल करना है। पाइप यहाँ पे एक टी बना लें, टी पाइपलाइन को छोटा करना हो तो आप इस जो ये वाली लेंथ है इसके ऊपर आप लगा सकते हैं लिमिट कि 5 मीटर 6 मीटर, इतना लंबा तो नहीं होता, मतलब 500 mm 600 mm टी आपकी साइड पे होनी चाहिए, 500-600 ऊपर होनी चाहिए, 500-600 इधर होनी चाहिए। तो आप इस तरह की टी भी बना सकते हैं। चले एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं। मैं इसको एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, चेक करते हैं कि वो काम करती है कि नहीं। रेक्टेंगल लगाते हैं और इसको 1 मीटर 500 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है, इसको आर ओ करके इसके अंदर आर ई सी करता हूँ, या इसी को सी ओ कॉपी लेके रोटेट करता हूँ, इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद टी आर डबल एंटर करके इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ये मेरे पास एक टी बन गया, ठीक है। तो मैं इसका ब्लॉक बनाता हूँ, वी एंटर करके यहाँ पे क्लिक करें, ओके कर दें। अब इसके अंदर जाते हैं। अब आपको याद रहे, अब आप अगर इसके ऊपर पैर वाला सेट लगाएंगे तो उसकी लिमिट एक साइड पे नहीं लगेगी, आपको लैदा लगाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने ये लीनियर स्ट्रेच करवाया था। आप इसके सेंटर से यहाँ पे लगाएं एक, ठीक है। फिर इंटर करें, इसके सेंटर से लगाएं एक इधर, फिर इसके यहाँ से सेंटर पे ये एक लगाएं, ठीक है। तो अब आपने जाना है इसके ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करते ही आपको सीपी लगाना है कि आपको इतना एरिया बढ़ाना है, ठीक। इतने एरिया में आपने आके एक ये लाइन और ये नीचे वाली लाइन और ये वाली लाइन आपने ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक है। याद रहे कि कोई और चीज़ सेलेक्ट ना हो, ठीक है। अभी ये वाली आपके पैरामीटर सेलेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप बेहतर है कि आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, बाद में परेशान करेगी आपको। इस तरह आप इसको पॉइंट्स को तोड़ दें, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें, यहाँ पे जाके अब आपने सीपी लगाना है इतने एरिया में, ठीक है। इतने एरिया में जाके इसको सिलेक्ट करके इंटर करना है। अब नीचे जाना है इसी तरह। जब आप इस तरह डायनामिक ब्लॉक बनाते हैं तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार एक्शन और वो नहीं लगाना पड़ता, आप आराम से उसको जल्दी से काम कर पाते हैं, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। अब इसकी जाके आपको मैंने बताया था नन के अंदर जाके आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं कि मेरे ये 500 mm था, मैं इसको 600 ओके, एक मिनट, 600, उसके बाद 700 800 900 और 1000, ठीक है। ये हो गया, इसको ओके करता हूँ। अब नीचे वाली साइड पे मुझे इसकी टी कितनी चाहिए, ठीक है। अब इस वाली डिमेंशन को क्लिक करते हैं, नन पे जाते हैं, यहाँ पे लिस्ट में जाके आप सेम वही चीज़ करेंगे, 600 700 800 900 और 1000, ठीक है। ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद आप लास्ट वाली इस पर भी आप सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। ये जो चीज़ें ये आपको सिंगल करके करनी पड़ती हैं, ना कि आप तीनों को सिलेक्ट करके एक ही बार में कर पाएँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि तीनों की जो डिमेंशन और प्रॉपर्टीज़ है वो अलग-अलग है, ठीक है। 800 900 और 1000, ठीक है। ओके किया। अब BC करके आप बाहर आ जाएं। अब आपके पास ये पाइप टी बन चुकी है। आप इसको बताएं कि मुझे इस साइड पे कितनी चाहिए, 700 चाहिए सेंटर से, ठीक है। 800 900 चाहिए। इस साइड पे आप इससे पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आपने 500 से पीछे कोई इसमें डिमेंशन नहीं डाली। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर दिए, आपके पास एक टी बन चुकी है। इसी तरह आप एक एल्बो बना सकते हैं। एल्बो का ये वाला सिरा कितना लॉन्ग होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डायनामिक ब्लॉक में आती हैं। आपको ऐसा सिखा रहा हूँ, आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह आप बड़ी अच्छी ज्योमेट्री बनाना सीख जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।